देखिए आप जब हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लत्ती। ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं। ये कांग्रेसी खुद ही जलील होने के लिए बने हैं। जब गधे को गाली दोगे तो पड़ेगी ना दुलत्ती। इन्होंने खुद को ही गधा बना लिया। तो राणा मेरे प्यारे आईवानों की हलचल मजावा एक बार फिर से सुपर स्वागत है अपने चैनल द बैटरी ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा था कि मणिपुर जल रहा है। वहां आज मोदी सड़क के रास्ते सफर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह मोदी का लोग जमकर स्वागत कर रहे हैं और स्कूल के बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर खूब स्वागत करते हुए दिखाई दिए। ये देखकर चमचे जरूर परेशान हो जाएंगे और मजे लेने तो कमेंट में देखो। अब ये बेचारे कांग्रेसी इस पर भी रो रहे हैं कि मोदी मणिपुर गए ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 घंटे ही क्यों रुके। अभी आया है मेरा दोस्त जो कि यादव है और बोल रहा है कि नीतीश कुमार काम तो किया है, कुछ भी बोलो लेकिन क्या करिएगा, कहना पड़ता है कि नहीं काम किया है। कहे से कि भाई हम कथनो कहम नु कि बीजेपी में वोट दिले भाई कोनो सरवा ना मानी कोई ना, ये भी बात सही है, हम मान सकते हैं काम लेकिन किया नहीं। पटना का लाजे लगे खामा नु से कोने हाल देख सकते हैं। बिहार की यही सच्चाई है कि वहाँ विकास से ज्यादा जातिवाद हावी है। मेरा सबसे फेवरेट उनका स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट वही है जो वो सारे भगवानों के फोटो लेके पहुंचे थे पार्लियामेंट, सारे भगवानों के नाम, और वो कहते कि ये सब अभय मुद्रा में है। ये कांग्रेस के सारे जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन्होंने हाथ ऐसे किया हुआ है। जब मुझे थोड़ा लो फील होता है ना लाइफ में, तो मैं सोचती हूँ कि राहुल गांधी भी तो है। कंगना रनौत ही राहुल गांधी को सही से रेलती है। यदि आप लोगों को भी लाइफ में कभी लो फील हो तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी भी तो है। बेटा अब इंडिया जो चाहे कर ले, इस बुक में लिखा हुआ आ चुका है कि पाकिस्तान 2025 की जंग जीत चुका था। अब बेटा कद्दू मेरा, ये ऐसी रूहानी किताब है, इसके अंदर जो चीजें हमारे मुल्क में नहीं है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तेल और 4 मौसम, गैस वैस मिली अब है, इसमें पहले से लिख के बता दिया गया था भाई। ये एक हमारी रिलीजियस बुक है, इसमें सब लिखा हुआ होता है भाई जी। और ये वाली जंग में तो मैं भी था, इस वाली जंग में हम सब थे, जितने लोग इस वीडियो को देखे थे अपन सब लोग थे। हमने एक एक चीज देखी है, हम अपने बच्चों को बनाएंगे। मैं था, मेरे सामने 6 जहाज की। पाकिस्तान वाले शायद इस किताब में ये लिखना भूल गए होंगे कि वो सिर्फ मीम बार में जीते थे, रियल वाली वॉर में उन्होंने मुंह की खाई थी। लेकिन एक मोदी सरकार, बीजेपी सरकार हमारे सिलेबस में ये पढ़ाने लगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो कांग्रेस सबसे पहले इसके विरोध में सामने उतर के आएंगे। अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये वो करते थे, ये मैंने उनके साथ किया। अली भाई, उन कौमों में जो छोटे बच्चे थे, क्योंकि पूरी कौम ही तबाह होगी ना, उसमें छोटे मासूम बच्चे थे जिन्होंने भी कोई गुनाह नहीं किया था, उन बच्चों का क्या कसूर था? गुड क्वेश्चन सर। उन बच्चों को उनका सिला मिल जाएगा। उन बच्चों का अभी भी देखें, गजा में बच्चे शहीद हो रहे हैं ना, ठीक है, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमें बताया हम नहीं कर रहे। यानी नहीं, गजा में जो बच्चे शहीद हो रहे हैं उनको सिले के तौर पर जन्नत मिल जाएगी। ऑफ कोर्स मिल जाएगी ना, अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, हदीस भी है कि जो बच्चा नेतन्याहू मारेगा तो फलस्तीनियों को नेतन्याहू का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये हमारे बच्चों को डायरेक्टली जन्नत में लेके जा रहा है। वो तो एहतजाज करते हैं। बात तो सही है। वो तो जुल्म कर रहे हैं ना कि आपको पता चल गया या मुझे पता चल गया कि बच्चा भेजना जुल्म कैसे हो गया? नहीं, वो मार के नाजायज तरीके से जो मार के वो तो जुल्म ही हुआ ना, जुल्म नहीं आपकी नजर में? नेतन्याहू फलस्तीनी बच्चों को अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मार रहा है। अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं है। नहीं, उसकी मर्जी ये नहीं है कि आप किसी को कत्ल कर दें, ठीक है। अल्लाह ताला आपको ये नहीं कहता कि जाओ किसी को कत्ल कर। फर्ज करें कि एक अब्दुल्ला नामी बच्चा है, गजा के अंदर नेतन्याहू की बमबारी से मारा गया, 6 महीने का बच्चा। जब वो 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ था तो आपके अल्लाह ताला को पता था कि ये नेतन्याहू की बमबारी से मारा जाएगा? हम बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू ने वही किया जो अल्लाह ताला का इल्म था। नेतन्याहू जो ये तकदीर का मसला, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। आजकल एक्स मुस्लिम बेचारे मोमिनों की लाल करने पर लगे हुए हैं। देखो और कांग्रेसी सपोर्टर्स को शेयर कर देना, अभी ये सिर्फ एक अपोजिशन पार्टी नहीं रही। इंडिया भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार, आप क्यों हमारा नेपाल में राजा लेने के लिए फोर्स कर रहा है? हाँ, वही आपको भारत में, आपको हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता है। हमारा कांग्रेस पार्टी के लीडर लावण्या ने अपने पेज पे इस लड़की का वीडियो डाला है और ये वही सेम लड़की है जो पहलगांव अटैक के टाइम पे भारत के बारे में ये सब बोल रही थी। पाकिस्तानी भाई बहन हो, ये जंग जीत के लिपुले काला पानी अधूरा,
बाद में मणिपुर, सिक्किम, दार्जिलिंग नेपाल को देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग जीत जाओगे इंशाल्लाह। आप बीजेपी को सपोर्ट करो मत करो, लेकिन आप थोड़े से भी देश प्रेमी हो तो आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है। ये कांग्रेसी हमेशा से ही हमारे देश के विरोधियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं और फिर कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, वोट चोरी हो रही है। जी का काम कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा। मोदी जी तो उनके जैसा आदमी ही नहीं है संसार में, बोलूंगा। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उनका राजनीतिक है, वो जो लोगों से जो व्यवहार करते हैं वो सबसे हटकर लगता है। को भारत का सबसे पसंदीदा सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? मोदी। हाँ। उसके अलावा मोदी जी के अलावा आपको हो गया योगी जी, हो गया अमित शाह। योगी जी का भी नाम चलता है वहाँ पर? अरे एकदम चलता है, अमेरिका में नाम चलता है। अमेरिका में लोग। एक नेपाली हमारे देश के पीएम की प्रशंसा कर रहा है, ये है मोदी जी के जलवे। लेकिन कांग्रेसियों के सिर्फ उन्हीं की वीडियो पसंद आती है जो हमारे देश के विरोध में बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही वीडियो शेयर करना जानते हैं। बाकी का ये अब आप लोगों को मिलाते हैं नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री से, देखते हैं कि उनके भारत को लेकर क्या विचार हैं। देखिए, भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से। और गवर्नमेंट क्या है नेपाल का और नेपाल की गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है वो अलग बात है। लेकिन नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है जी। हमें इतना हमारा सद्भाव है, प्रेम है। वो लोग बहुत हम लोग को मानते हैं, प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे और भारत के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध है, हम जानते हैं जी। और एक्सपेक्ट तो ये है, इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। अब ये बीच बीच में हम लोग बहुत नजदीक हैं, तो एक कहावत है, जब बहुत किचन में वो बर्तन बहुत एक साथ होता है, उसके बीच में कुछ आवाज निकलता है, वही है, ये रहता है। अभी कांग्रेसी ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं पचा पाएंगे जो कि भारत की प्रशंसा करते हों। पहले एक बार आप लोग ये वीडियो देखिए कि कैसे आपके बच्चों का ब्रेन वॉश स्कूल्स में किया जा रहा है, कहीं आपके बच्चे के साथ भी तो ऐसा ना हो जाए। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम नेहा है, हम मोहनिया के रहने वाले हैं। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। घटना ये है कि मेरा लड़का पढ़ता है LKG में, अथर्व नाम है उसका। कल वो घर गया, लंच कर रहे थे, उस टाइम पे उसने एक प्रेयर बोली, जो भी बोला इंग्लिश में, ओ गॉड हेल्प यू वगैरह। उसमें लास्ट में उसने आमीन बोला। हमने इस बात को देखा, नोटिस किया। मैंने कहा आमीन किसने सिखाया? हम तो आमीन नहीं सिखाते, कहाँ से सीखा है आमीन? मैंने सोचा फोन वगैरह में सीख लिया होगा। पर मेरे बच्चे ने छुट्टी के साथ बोला कि मम्मा मैं तो रोज सीखता हूँ, मुझे क्लास में सिखाया जाता है। मैंने कि किसने सिखाया? कि मेरी क्लास टीचर सिखाती है, रोज खाना खाने से पहले प्रेयर कराती है, उसमें लास्ट में वो आमीन बुलवाती है। फिर मैंने क्लास टीचर को फोन किया, मैंने कि आमीन क्यों सिखाते हो आप? तो टीचर बोलने लगी, वो थोड़ा असमझ होगी, थोड़ा डर सी गई, तो उसने बोला कि नहीं मैम, अभी 2-4 दिन से नहीं करा रही हूँ, पहले कराती थी। फिर मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया, पहले भी क्यों कराया हमारे बच्चे को? हमें हिंदू, हम ही आमीन नहीं बोलने के, क्यों बुलाया मेरे बच्चे से आमीन? तो वो बोलने लगी कि चलो आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपके बच्चे से नहीं बुलवाऊंगी। यार मैंने कहा बाकी के जो हिंदू है उनसे क्यों बुलवा रहे हो आप? किसी भी हिंदू से नहीं बुलवाना। तो वे बोलने लगी कि क्या नाम है मैम, हम कुछ नहीं कर सकते, आप प्रिंसिपल से बात करो, ये रूल तो प्रिंसिपल के है। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कल आओ, प्रिंसिपल से बात करो, ये बात थी। अब मैडम यहाँ आई है, यहाँ क्या निकला? यही निकला, प्रिंसिपल ने तो साफ साफ बोल दिया कि मैं तो नहीं जानता, मेरे टीचर्स क्या कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं है, मैंने नहीं ये सब बोलने को कहा, ना मेरे उसमें है, रूल्स में है, ना ही प्रेयर में है। पर बात ये है कि टीचर्स क्यों सिखा रहे हैं जब प्रिंसिपल ने नहीं बोला? ये बात सारी ये प्रॉपर ये है कि ये ऊपर से ही बुलवाया जा रहा है बच्चों को, टीचर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, उन पे प्रेशर दिया जा रहा है, तभी जाके वो टीचर्स ये सब बुलवा रही है। बच्चे क्या उम्र हो गई आपकी? वो 6 इयर्स का है, 6 साल का, LKG में है, अथर्व नाम है। उसके पूरी याद है क्या? हाँ जी, वो पूरी याद रखता है, माइंड का तेज है, मैं हर चीज सिखाती हूँ उसे। मैंने यही सिखा रखा है, सुबह को बेटा स्कूल जाना है, गुड मॉर्निंग बाद में बोलना है, पहले राधे राधे या जय श्री राम बोलना है, जब जाके गुड मॉर्निंग बोलना है। कृपया थोड़ा सा आप लोग भी सजग हो जाएं कि कहीं आपके द्वारा ही दिए गए फीस के पैसों से आपके बच्चों का ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। वह जाते जाते आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा करके जा रहा हूँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा
जो बड़े बड़े शहरों में अपार्टमेंट्स में रहने के सपने सजोए बैठे हैं। बाकी का चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कसम से बोल रही हूँ, ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है ना, कुछ ऐसी बिल्डिंगें, सच बता रही हूँ, ये सिर्फ दूर से देखने में अच्छी लगती है। जब तक मैं यहाँ पे नहीं रहती थी तब तक मुझे लगता था कि बिल्डिंग में रहना कितना आरामदायक होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा चक्काचौंध होती है, लाइट्स होती है, वहाँ पे रहने का अपना अलग ही मजा है। पर जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तब मेरे सारे मजे निकल गए। ये बिल्डिंग का मुझे जेल ज्यादा लगने लगा है। अब यहाँ पे कोई किसी से बात ही नहीं करता है। हमें 4 साल हो गए यहाँ पे शिफ्ट करे, लेकिन हमारे पड़ोस के घर में कौन रहता है, कब बाहर जाता है, कब घर में आता है, हमें पता ही नहीं चलता। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद काश हमारे पास 1-2 पड़ोसी ऐसे होते जो हमारे घर पे आके बैठते, बातें करते, साथ में चाय पीते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी यहाँ पे बारिश होती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि काश हमारे पास एक छत होती तो हम बारिश में जाके भीग लेते। हम नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन लिफ्ट से जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर अपने गीले कपड़े लेके लिफ्ट से वापस आओ ऊपर, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। और जब मोहल्ला छोड़ के सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं तो रिश्तेदार भी सारे खत्म हो जाते हैं। रिश्तेदारों का आना जाना ही बंद हो गया है। कभी कभी मोहल्ले की बहुत ज्यादा याद आती है। मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा सन्नाटा रहता है कि एक म्यूजियम के अंदर भी इतना सन्नाटा नहीं रहता होगा। जब मैं मोहल्ले में रहती थी तो कभी बर्तन वाले आ रहे हैं, कभी जीरा बेचने वाले आ रहे हैं, कभी कपड़े बेचने वाले आ रहे हैं, कभी चटाई बेचने वाले आ रहे हैं, कभी आइसक्रीम की घंटी टन जो आवाज आती है वो आ रहे हैं, कभी कुल्फी वाला आ रहा है, बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए घर में, पड़ोसी आ जाते हैं, 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं, बातें करते हैं। यहाँ अगर गलती से किसी से आई कांटेक्ट हो गया, कोई किसी को ऑफर नहीं करता कि आके घर में बैठ जाओ, थोड़ी बातें करते हैं। गेट के बाहर खड़े होके 5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद वो अपने घर, हम अपने घर। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिश्ते बनाने में किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दरवाजे की घंटी जब भी बजती है जब कोई डिलीवरी वाला आता है। और यहाँ पर एक चीज और है जो मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा याद आती है। हमारे मोहल्ले में पहले बच्चे शाम के टाइम क्रिकेट खेलते थे, बॉल्स वाले कुछ गेम्स खेलते थे, तो उन्हें प्यास लगती थी तो वो हमारे घर आते थे पानी मांगने के लिए। काफी शोर शराबा रहता था। पहले वो इरिटेटिंग लगता था बहुत, बट अब जब से यहाँ पे आए तब से तो ये सन्नाटा खा गया ऐसा लग रहा है। अब हमें उस चीज की याद आती है। बट कभी कभी नौकरी करने के लिए ऐसी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। सोसाइटी में लोग बात नहीं करते, यहाँ पे बस शिकायतें करते हैं। आज पानी खराब हो गया, आज किसी ने हमारी पार्किंग में कार लगा दी, पानी गंदा आ रहा है, आज पानी इतने से इतने बजे तक नहीं आएगा। कुछ भी हो, मतलब मोहल्ले में रहने का अपना फायदा तो है, कम से कम वहाँ अकेलापन तो नहीं लगता है।